अतुल शर्मा, बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शांत स्वभाव, पढ़े लिखे परिवार का लड़का। एक छोटी सी दुनिया, पत्नी और नन्हा बेटा आरव। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक शादी टूटने की कगार पर नहीं आ गई। पहले झगड़े, फिर धमकियां और फिर एक दिन कानूनी नोटिस। धारा 498A, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा। एक एक केस ऐसे थोपा गया जैसे सारी गलती सिर्फ उसी की हो। कोर्ट के चक्कर, मीडिया ट्रायल, झूठी सहानुभूति और उनके बीच एक आदमी जो बस ये चाहता था कि उसका बेटा फिर से उसकी गोद में हंसते हुए सो जाए। लेकिन सिस्टम ने उसे एक बाप नहीं, एक अपराधी बना दिया। और फिर आई वो रात, 12 दिसंबर। अतुल ने ऑफिस से जल्दी लॉग आउट किया, एक वीडियो रिकॉर्ड किया, 84 मिनट लंबा, और अंत में लिखा, मैं हार गया, पर सच कभी नहीं हारता। उसने आत्महत्या की, या फिर इस दुनिया ने उसे धकेल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मृत्यु के 45 दिन बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी पत्नी नेहा हर सुबह आंख खुलते ही एक ही आवाज सुनती, पापा ने कहा मम्मी सच नहीं बोलती। ये आवाज किसी और की नहीं थी, 6 साल के आरव की। नेहा ने सोचा शायद बीते हादसे का असर है, बचपन की यादें होंगी। लेकिन एक दिन आरव ने अपनी स्कूल की कॉपी में एक चित्र बनाया, एक व्यक्ति जो छत से नीचे की ओर झुका था और नीचे लिखा था, मैं पुकार रहा हूँ, मम्मी सुन नहीं रही। घर के कैमरे अपने आप बंद हो जाते, टीवी खुद चालू होकर एक ही वीडियो दिखाता, atul_last_log.mp4। हर रात 2:47 नेहा के फोन पर एक संदेश आता, अनजान नंबर से, तू सच नहीं बोलती, पर मैं बताऊंगा। कोर्ट में बेटे की कस्टडी को लेकर सुनवाई चल रही थी। आरव ने सबके सामने कहा, मैं हर रात पापा से मिलता हूँ। उन्होंने कहा जज अंकल को सब बता देना। लोग चौंक गए, कुछ की आंखें नम हो गई। और जब आरव ने कहा, पापा के फोन में एक वीडियो था, मम्मी ने मिटा दिया था, लेकिन वो फिर से आ गया, तो अदालत ने केस फिर से खोलने का आदेश दिया। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। अतुल का पुराना डेटा पुनः प्राप्त किया गया। एक डॉक्यूमेंट मिला, जस्टिस इज ड्यू, 24 पन्नों का दस्तावेज जिसमें लिखा था किस प्रकार मानसिक दबाव बनाया गया, बेटे से मिलने के लिए बड़ी धनराशि की मांग, और कैसे हर प्रयास के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। कुछ समय बीत गया, पर जो बातें उस घर में हुई उन्होंने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। नेहा और उसके परिवार की सच्चाई भी लोगों के सामने आई। छोटा सा बच्चा जिसे सबने हमेशा मासूम समझा, वो बन गया इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा। मामला बंद हुआ, सबने चैन की सांस ली। लेकिन आरव अब चुप रहने लगा। एक दिन उसने अपनी कॉपी में बस इतना लिखा, पापा पहले आते थे जब तक कोई उनकी बात नहीं सुनता था। अब सब कुछ सामने है तो पापा वापस नहीं आते। अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मुझे सब समझ में आता है। कभी कभी न्याय की तलाश आत्मा को वापस लाती है, क्योंकि सिस्टम सुनता तो है पर समझता नहीं।